सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के कार्य लिखिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आपको बताई जाएंगी जो मुख्य एजेंसियां हैं या जो शाखाएं, उनके कार्य क्या क्या हैं वो बताने हैं आपको। तो पहला है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना है। दूसरा जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, सदस्य देशों के बीच मौजूद जो विवाद हैं उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला है विद्यार्थियों, हाँ तो विद्यार्थियों आगे है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो IAEA की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य क्या है, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग हो। विश्व में परमाणु प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, शांतिपूर्ण इसी उसका उपयोग होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। IAEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो अंग है उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखना, सुरक्षा परिषद है उसका कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, सुरक्षा को बनाए रखना। तो विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना किसका कार्य है, सुरक्षा परिषद का कार्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग का कार्य क्या है, आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग है, इसका कार्य आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराना है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आगे। आगे है विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है। विश्व व्यापार संगठन, तो देखिए विद्यार्थियों, विश्व व्यापार संगठन का कार्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना है। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य है सदस्य देशों के बीच मुक्त स्वतंत्र व्यापार की राह आसान बनाना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसकी सदस्य संख्या वर्तमान कितनी है, 164 है। कितनी है, 164 था। फैसले किसे लिए जाते हैं, फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं, आम सहमति से लिए जाते हैं। अगला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देख रेख करना। तो वैश्विक वित्त व्यवस्था की, विश्व की जो वित्त व्यवस्था उसकी देख रेख करना किसका कार्य है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगली एजेंसी, आम सभा। आम सभा का काम क्या है, तो आम सभा जो अंग है या महासभा, तो वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा, विश्व के जो भी मामले हैं, ताजा घटनाएं, उस पर बहस मुबाहिसा आम सभा में होती है। आम सभा या महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के बाद, सुरक्षा परिषद के बाद दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आम सभा या महासभा है। महासभा में
प्रायः सभी देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वो आम सभा के सदस्य होते हैं। तो देखिए महासभा में प्राय सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगली जो हमारी एजेंसी है विश्व व्यापार संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखना W वर्ल्ड H हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य है सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए स्वास्थ्य की चिंता करना किसका काम है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। अगले दिन से अगला हमारा अंग है सचिवालय। सचिवालय तो देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सारा का सारा प्रशासन है वो सचिवालय से संचालित होता है। तो सचिवालय एक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन कहाँ से होता है? सचिवालय से होता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? किसने? इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया था? तो सन 2006 में, सन 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? तो देखिए वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार 193 सदस्य हैं। 2011 के अनुसार 193 सदस्य हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? UNO की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कब हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे? 51 सदस्य देश थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। हाँ विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1944 औपचारिक स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है समूह 7 G7 के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो देखिए G7 में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है। तो G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद है महासचिव। सचिवालय का सबसे बड़ा पद है महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख पद कौन सा है? महासचिव। तो बताइए आपको बताना कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए विद्यार्थियों सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है। किसकी सिफारिश पर? देखना सुरक्षा परिषद की तो सिफारिश होनी चाहिए और उसके आधार पर फिर महासभा द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूनेस्को का पूरा नाम लिखो।
यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड एंड नेशंस, ई एजुकेशन, एस साइंटिफिक, सी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कितने हैं? तो 6 मुख्य अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग 6 हैं। कितने? संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कितने? 6। कौन कौन से? पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद जो 1994 से स्थगित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि 1994 से कौन सा अंग स्थगित है? तो हो जाएगा न्यास परिषद। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हुए? 6। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। न्यास परिषद 1994 से स्थगित है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी राष्ट्र कौन कौन से हैं? सदस्य देश हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एक, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ब्रिटेन, पांचवा है फ्रांस और पांचवा फ्रांस। तो इस प्रकार से 5 स्थायी देश हैं। कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं सुरक्षा परिषद में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना प्रतिशत योगदान है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सालाना बजट है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना प्रतिशत योगदान है? 22% योगदान है, जो सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में है अमेरिका। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। बहुत प्रसिद्ध कथन है। तो यह कथन आपको बताने की इसका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो हो जाएगा डेग हैमरशोल्ड का। यह कथन किसका है? यह कथन डेग हैमरशोल्ड का है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? तो 2006 से मानवाधिकार परिषद सक्रिय है। कब से? 2006 से। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? तो देखिए, एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। प्रश्न बनता है कि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस। यानी पहले लीग ऑफ नेशंस चलता था और लीग ऑफ नेशंस है वो प्रथम विश्व युद्ध रोकने में, द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा था। इस हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। तो इसी के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान कौन का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या होता है, क्या कहलाता है? तो महासचिव। यह प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा था कि महासचिव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान होता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, विश्व में सुरक्षा स्थापित करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। अगला है, वह स्वयंसेवी संगठन कौन सा है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है?
वह स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव पूछ रहा है तो हो जाएगा ट्राइगौली। ट्राइगौली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइगौली। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी। इसका कार्य वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना है। तो प्रश्न आ जाए कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य या इसका कार्य वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में मत देने का अधिकार किसको है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आम सभा है, महासभा है, उसमें मत देने का अधिकार किसको है? तो देखिए, इसके प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को, जो आम सभा का सदस्य है वो मत देने का अधिकार भी रखता है। तो इसके प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को, यानी जो आम सभा या महासभा के सदस्य है, उसको मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह प्रश्न तो अपना बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान में देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।